देखिए जरा फुल स्क्रीन पर। यानी साहब इसका क्या जवाब है, ये जो भोंपू बजा रहे हैं यहां पर, मतलब व्हाट इज दिस? निशांत, दिस इज अ टोटल मॉकरी। ये तो एक टोटल जोक है जिसपे किसी को हंसी भी नहीं आएगी। सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस ने इनकी गर्दन पे फांसी लगानी चाहिए कि आप नॉइज पोल्यूशन क्यों कर रहे हैं दुनिया में, आप जो एनवायरनमेंट को क्यों खराब कर रहे हैं। दोनों देश के बीच में रिश्ते तो छोड़ो, दुश्मनी छोड़ो, लड़ना झगड़ना छोड़ो, ये मजाक क्या हो रहा है ये। और अगर ये सोचते हैं कि हमारे जवान जो है इनके भोंपू बजाने से वो है, तो हमारे जवानों का तो मोराल और ऊंचा होगा। उनको तो ये इस बात की तसल्ली होगी कि चाइना के पास में इसका कोई समाधान नहीं है, हमारी ताकत का, हमारे जवाबों का कोई समाधान नहीं है। हम भोंपू पे आ गए हैं। पॉइंट नोटेड। मैं अपने दर्शकों को दो तस्वीरें दिखाऊंगा, भारत और चीन में क्या फर्क है। एक तरफ ये भोंपू 2 विंडो में दिखाइए और दूसरी तरफ हमारी विक्टर फोर्स। ये है फर्क इन दोनों में। एक होती है क्लास और दूसरा होता है भोंपू। मतलब दे हैव नथिंग लेफ्ट। अब ये सिर्फ भोंपू बजा सकते हैं, हालांकि इस भोंपू से परेशानी है, लेकिन ये हम दोनों का फर्क है। ये आप बगल में देख रहे हैं राष्ट्रीय राइफल्स विक्टर फोर्स और लेफ्ट में चीनी भोंपू। ये फर्क है भारत और चीन में, जमीन आसमान का फर्क है। वो सिर्फ भोंपू बजा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। शॉकिंग है ये, लेकिन मैं इस खबर से निकल लूंगा। मेरे सामने और भी सीरियस इश्यूज हैं, इनके भोंपू को दिखाना जरूरी था क्योंकि ये इनकी क्लास है। आइए सीधे चलते हैं। यूएन में आतंक पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा प्रहार। भारत की आवाज आतंक के खिलाफ, बड़ी खबर। हमेशा शांति समृद्धि की बात करेंगे, अवैध हथियारों की तस्करी पर वार, लाखों लोग आतंकवाद के शिकार, यह प्रधानमंत्री ने कहा। सीधे सुनाते क्या कहा प्रधानमंत्री ने। भारत की आवाज हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए उठेगी। भारत की आवाज मानवता, मानव जाति और मानवीय मूल्यों के दुश्मन आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठेगी। अब ये आपने सुना, मैं सीधे चलूंगा यहां पर मेरे साथ मनीष जाए। मनीष, प्रधानमंत्री ने जो एक स्टैंड लिया वो अपने आप में एक वैश्विक नेता का था, और खासकर जो उन्होंने एक गठजोड़ की बात की बगैर किसी का नाम लिए, बहुत स्ट्रांग मैसेज है। यूएन को भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल निशांत, यूएन को समझ में आ गया, और इसका सबसे बड़ा सबूत सोचिए कि यूएन की जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के मुख्य बातों को हेडलाइन बनाया और उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की जरूरत है। भारत के प्रधानमंत्री ने मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी में अपनी भूमिका बदलनी होगी। जाहिर है संयुक्त राष्ट्र की भूमिका 9/11 या थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। आपने जो बात बताई है मनीष, बड़ी सही बात बताइए। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,